हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शुभांगी फैमिली डेंटल केयर से। और आज हम बात करेंगे आरसीटी के बारे में। आरसीटी को हम बोलते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट। एक्चुअली बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो पूछते हैं कि मैम ये आरसीटी होता क्या है, और अगर हमारे दांत में दर्द है तो हम आरसीटी कराएं या फिर हम उसको उखड़वा दें। तो देखिए, पेशेंट डिपेंड करता है। कुछ पेशेंट्स आरसीटी उनको कॉस्टली लगती है, वो सोचते हैं कि नहीं, अगर दर्द है तो हम बस दवा खाकर और दांत को उखड़वा देते हैं। बट ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट पर। अब हम बात करते हैं आरसीटी होता क्या है। जैसे अगर हम इसे हिंदी में बात करें तो आरसीटी का जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम नसों का इलाज करते हैं। जैसे अगर कोई पेशेंट आया, उसके दांतों में काफ़ी ज़्यादा पेन है और अगर उस दांत को बचाया जा सकता है, क्योंकि आज के टाइम में जो नेचुरल टूथ है उसको बचाना ही एक डेंटिस्ट की फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है, ना कि उसको एक्सट्रैक्ट। एंड तो इस तरीके से हम रूट कैनाल के थ्रू हम अपने दांतों को बचा सकते हैं। अच्छा, आरसीटी हम करते कब है? आरसीटी अगर कोई टूथ है उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है पेशेंट में, तब हम उसमें आरसीटी करते हैं। या अगर उस टूथ को हम बचा सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिकेड नहीं है और वो ऐसा नहीं है कि उसमें आरसीटी नहीं रुकेगी, तो उस केस में हम आरसीटी नहीं करते हैं। हम उस केस में पेशेंट को बोल देते हैं कि आपका टूथ हम सेव नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें डिके है, इसलिए आप बेटर है कि आप उसको एक्सट्रैक्ट करा लें। ये हो गया इसके आरसीटी के इंडिकेशंस। अब हम बात करते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट पूछता है कि मैम इसमें हमें कितनी बार आना पड़ेगा, टाइम कितना लगेगा। तो देखिए, ये टूथ टू टूथ पे और पेशेंट टू पेशेंट पे डिपेंड करता है। एक्चुअली डिपेंड करता है पेशेंट के सिम्टम्स पे। तो आरसीटी जब भी हम करते हैं तो पहले तो हम पूरे नसों की साफ़ सफाई करते हैं मटेरियल से। फिर जो लास्ट स्टेप होता है उसमें हम फिलिंग, ऑब्चुरेशन इसको बोलते हैं, हम ऑब्चुरेट करते हैं। एंड ये पेशेंट भी इसलिए डिपेंड करते हैं क्योंकि किसी पेशेंट में पेन कम होता है, इन्फेक्शन कम होता है, तो हमने एक बार मेडिसिन स्टार्ट कर दिया, हमने आरसीटी का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया और वो एक दो तीन सिटिंग्स में कंप्लीट हो जाती है। लेकिन कभी कभी पेशेंट में पेन काफ़ी होता है, इन्फेक्शन काफ़ी होता है, तो जब तक वो इन्फेक्शन पूरी तरीके से सबसाइड नहीं हो जाता, पेन सबसाइड नहीं हो जाता, तब तक हम उसमें फिलिंग जो है, ऑब्जर्वेशन हम नहीं करते हैं। तब तक हम उसमें साफ़ सफाई उसकी करते रहते हैं, क्लीनिंग करते रहते हैं उस कैनाल्स की, जो भी नसों के अंदर का कैनाल्स होते हैं उसकी। तो अब हम बात करते हैं, पेशेंट पूछता है कि मैम हमें कितनी बार आना पड़ेगा, क्या एक बार में आरसीटी नहीं हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? एक बार में भी आरसीटी हो सकती है, जिसको हम लोग सिंगल सिटिंग आरसीटी बोलते हैं। बट एक्चुअली ये डेंटिस्ट पे भी डिपेंड करता है। कोई डेंटिस्ट इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टायरिंग प्रोसेस होता है कि आपको एक ही पेशेंट पे आपको काफ़ी टाइम तक वो प्रोसेस करना है, और पेशेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टायरिंग होता है। तो ये बात हमने किया कि सिंगल सिटिंग आरसीटी क्या होती है। फिर मल्टीपल सिटिंग्स होती हैं, जैसे मैंने बताया कि जब तक इन्फेक्शन और पेन सबसाइड नहीं हो जाता है, हम उसको क्लीन करके लास्ट में हम ऑब्चुरेट कर देते हैं। ओके, अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पेशेंट पूछता है कि ये आरसीटी वाला दांत हमारा कब तक चलेगा। तो इसमें भी ये डिपेंड करता है कि उस टूथ की प्रोग्नोसिस कैसी है, टूथ कितना ज़्यादा डिकेड है, और आरसीटी करने के बाद भी पेशेंट का ओरल हाइजीन क्या स्टेटस है, वो क्या अपना ओरल हाइजीन अच्छे से फॉलो कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। इन काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। सो अगर आपके पास में कोई पेशेंट आता है, अगर वो बोलता है कि हमें पेन है, तो फर्स्ट आप उसका एक्सरे लीजिए, एक प्रॉपर डायग्नोसिस करिए कि क्या वो टूथ आप बचा सकते हो, क्या वो टूथ बचने के लायक है। उसके बाद आप पेशेंट को समझाइए कि ये आपका नेचुरल टूथ है, हमें इसे बचाना चाहिए, क्योंकि एक्सट्रैक्शन कराने का कोई मतलब नहीं है, और हम इसलिए आरसीटी आपको हम रिकमेंड करें। एंड फिर वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करेगा ऑब्वियसली कि वो आरसीटी कराना चाहता है या फिर वो अपना टूथ एक्सट्रैक्ट कराना चाहता है। तो ये हो गई बात आरसीटी की। सो ये हो गया पूरा आरसीटी के बारे में। मैंने एक ब्रीफ में आपको बता दिया है कि आरसीटी होती क्या है, कब हम करते हैं और इसमें कितना टाइम लगता है। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में। ओके, थैंक यू।